जय हिंद। आज हम माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश के द्वारा निर्धारित हिंदी की पुस्तक में रामचंद्र शुक्ल द्वारा विचारात्मक निबंध मित्रता लेकर आए हैं। मित्रता, मित्र जिसका नाम सुनते ही मन आह्लादित और प्रसन्नचित्त हो जाता है। यह ऐसा शब्द है जिसे सुनकर ही खुशी मिलती है। जाहिर तौर पर दुनिया का बड़ा है निराला, अनोखा, सच्चा, आदर्श शब्द है ये। मित्र जिसके जीवन में आ जाए, समझ लो उसके जीवन सदैव औषधीय गुणों से भरा रहता है। हम यदि एक अच्छा मित्र पा जाएं तो समझ लें कि हमारा जीवन धन्य हो गया। मित्रता, मित्रता इस शब्द पर विचारें तो यह शब्द संस्कृत का शब्द है और इस शब्द को का लिंग स्त्रीलिंग है। यह भाववाचक संज्ञा है। मित्रता क्या है? तो मित्रता वो है जब दो या दो से अधिक व्यक्तियों या जीवों के बीच परस्पर स्नेह या लगाव का जो संबंध हो उसे मित्रता कहते हैं। मित्रता आज ही नहीं, सतयुग द्वापर से लगातार मित्रता की चर्चा, मित्रता का बखान विभिन्न ग्रंथों के माध्यम से होता रहा है। लोक चर्चा में तो अनेक तरह की कथाएं हमको मिलती हैं। यदि सतयुग की बात करें तो राम का जब समय था तब उस समय राम और सुग्रीव की मित्रता बहुत बखानी जाती है। राम ने मित्रता के गुण और एक अच्छे मित्र के कर्तव्यों को का निर्वहन करते हुए हम सबको एक अच्छे मित्र बनने की सीख दी है। और कैसा मित्र होना चाहिए इसकी भी सीख राम ने सुग्रीव से मित्रता के वक्त बताई थी। द्वापर में कृष्ण और अर्जुन का प्रेम, कृष्ण और सुदामा का प्रेम यानी की मित्रता और कर्ण और दुर्योधन की मित्रता को भी आज भी बखूबी बखाना जाता है। तो मित्रता नामक इस पाठ को पढ़कर हम सब अनेक तरह के ज्ञान को प्राप्त करेंगे, सीख प्राप्त करेंगे। आज के इस दौर में जब हम व्हाट्सएप या फेसबुक, ट्विटर, अनेक ऐसे तमाम हमारे पास प्लेटफॉर्म हो गए हैं जिस पर हम दोस्तों को बनाने और दोस्त बनने की होड़ में लगे रहते हैं। तो ऐसे में हम कैसे मित्र हमें बनाने चाहिए, हम कैसे मित्र बनाएं या किन लोगों के समूह में हमें रहना चाहिए, इन सब पर बहुत विचार बिना किए हुए हम मित्र बन जाते हैं। इन सब को हमें सोचने समझने की आवश्यकता है और इस पर चिंतन और मार्गदर्शन करने के लिए रामचंद्र शुक्ल द्वारा विरचित ये रचना हम सब के लिए बहुत ही उपयोगी। अनेक कहानियों के माध्यम से और इस समाज में भी तरह तरह के मित्रों को विभिन्न रूपों में देखा जाता है। आप जिस समाज में हैं इसमें आप कुछ फिल्में भी देखते हैं, जैसे एक बहुत पुरानी फिल्म हमने आपने देखी होगी शोले, जिसमें जय और वीरू को किस तरह से मित्र के रूप में बखूबी कार्य करते और जीवन को जीते हुए दिखाया और समझाया गया है। हम इन सब की पड़ताल करेंगे, लेकिन अच्छा मित्र कैसा हो? ऐसा मित्र जो हम सब के जीवन के लिए सदैव अच्छा सोचे, हमारे अंदर जो बुराई हो वो निंदक की तरह साथ हो और हमारे रक्षक की तरह हमारे साथ में सदैव हो। मित्र हमें ऐसा बनाना चाहिए जो हमसे अधिक गुणवान हो, हमसे अधिक वो प्रसिद्ध हो, जिससे हम कुछ सीख सकें। यदि ऐसे मित्रों को हम कभी कभी सोचते हैं कि जो दुर्गुणी व्यक्ति है, दुर्व्यसनी व्यक्ति है, वो भी हमारा दोस्त है, हो सकता है, लेकिन मैं उसके दुर्गुणों को नहीं अपनाऊंगा। लेकिन वे लोग इस बात को भूल जाते हैं कि जो लोग ऐसा सोच करके उनसे मित्रता करते हैं, आप किसी भी रूप से इनके इन प्रकार जब भी उनके साथ रहेंगे तो आप पर उसका प्रभाव निश्चित रूप से पड़ेगा ही। ये मान करके हमें उसके साथ नहीं रहना चाहिए कि भाई हमें उनकी आदतों को, उनके जो दुर्व्यसन है उसे हम नहीं अपनाएंगे, लेकिन वो मेरा दोस्त है तो मैं उसके साथ रह सकता हूँ। लेकिन ध्यान रहे कि जिस तरह से रहीमदास जी की संगत का असर व्यक्ति को कभी भी नहीं छोड़ता है। उन्होंने बताया कि जिस प्रकार से स्वात नक्षत्र का बूंद जब नीचे धरती पर आता है, यदि वो केले पर पड़ता है, यदि वो सांप के मुख में पड़ता है, तो उसका असर कैसे कैसे होता है।
कदली सीप भुजंग मुख। उन्होंने कहा कि केले पर यदि वो पड़ता है तो कपूर बन जाता है, यदि सीप में पड़ता है तो मोती बन जाता है, यदि वही बूंद सांप के मुंह में पड़ती है तो वही विष बन जाती है। इसलिए हमें मित्र जिनको बनाना चाहिए, जिनके साथ में रहना चाहिए, एक गुणवान व्यक्ति को ही अपना मित्र बनाना चाहिए, जो हमारे सामने रह करके हमारी चिकनी चुपड़ी बात करता है, यानी कि बना बना करके हमसे बात करता है, लेकिन वो पीठ पीछे जा करके आपकी बुराई करता है। ऐसे मित्र जो सांप की चाल के समान टेढ़े हो, ऐसे व्यक्तियों को हमें त्याग देना ही श्रेयस्कर होता है। इसी बात को चर्चा करते समय राम ने सुग्रीव से ये भी कहा था कि जो कपटी मित्र होता है वो शूल के समान होता है और बिल्कुल वो त्याज्य होता है, उससे हमें अपने साथ और उसकी संगत कभी नहीं करनी चाहिए। कहते हैं कि जब आप ऐसे मित्रों के साथ नहीं रहेंगे तो आपकी समाज में जो प्रतिष्ठा है वो दिनों दिन बढ़ती जाएगी, आपको समाज एक अच्छी निगाह से देखेगा। तो हमें मित्र का चुनाव कैसे करना चाहिए, इन्हीं बातों पर हम इस पाठ में पढ़ेंगे और जानेंगे। क्योंकि धीरज धर्म मित्र और नारी, आपतकाल परख यही चारी। सदैव सुख में साथ रहने वाला मित्र यदि सुख में साथी है तो उसे दुख में भी साथ होना चाहिए। लेकिन जो स्वार्थी मित्र होते हैं, कहा जाता है कि जिस प्रकार से प्रकाश में परछाई चलती है उसी प्रकार स्वार्थी मित्र मेरे अपने साथ 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 में चलता है, जब प्रकाश रहता है, नहीं जब सुख के दिन होते हैं। लेकिन जैसे ही अंधकार आता है तो परछाई गायब हो जाती है। यानी जब भी अंधकार, यानी हमारे जीवन में दुख, कष्ट, पीड़ा, क्लेश, बुराई, जब भी हमारे अंदर कोई भी कमी होती है, हम जब भी दुख में होते हैं तो जैसे परछाई गायब हो जाती है, उसी प्रकार ये जो स्वार्थी मित्र होते हैं वो गायब हो जाते हैं। तो हमें मित्र कैसा हो, ऐसा मित्र जो हमें हमारे लिए हितकारी हो, हमको सदैव एक नई राह दिखाता हो, ऐसे मित्रों को बनाना चाहिए। तो मित्र कैसा हो, तो मित्र हमें बनाते समय इस बात का बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए कि हमारा मित्र जो भी हो वो हमसे अधिक आत्मबल वाला होना चाहिए। मित्र शुद्ध हृदय का होना बहुत जरूरी है। यदि वो सत्यनिष्ठ व्यवहार वाला होगा, शिष्ट स्वभाव का होगा, पुरुषार्थी होगा तो हमारे लिए बहुत उपयोगी है। साथ ही साथ मित्र के साथ ऐसा भी होना चाहिए कि ऐसा मित्र हमारे पास होना चाहिए जिससे हम अपने आप को उसके भरोसे छोड़ सकें और वो हमें अपनी ज़िंदगी के सतमार्ग पर ले जाकर, यदि हम भटक भी जाएं तो हमें, आपको, हम सबको हमारा दोस्त, हमारा मित्र, हमारा सखा, हमारा स्नेही सद्मार्ग की ओर ले जाए, हमें भटकने न दे। वो एक डोर की ओर भांति होता है जो सदैव सच्चाई की ओर, प्रकाश की ओर, सत्य की ओर सदैव खींचता रहता है, हमें कुसंग से सदैव बचाता रहता है। तो हम अपने साथ में ऐसे मित्रों को जो हमें अपराध से, पाप से बचाए, सत्कर्म की ओर ले चले, ऐसे लोगों को मित्र बनाना चाहिए। तो इस पाठ में हम आप देख पा रहे होंगे कि जिस प्रकार से मित्रता इस नामक इस पाठ की शुरुआत हुई है और ये कुल मिलाकर के 3 पृष्ठों में ये आई हुई है और जिसे हमने पृष्ठवार आपके पास इसको भेज दिया है। ये देखिए कि कुछ महत्वपूर्ण बातों को इसमें मैं आप तक पहुंचा रहा हूं कि लिखा हुआ है कि कहते हैं कि मनुष्य के जीवन में उसका 80% प्रभाव वातावरण का पड़ता है और 20% प्रभाव उसके माता पिता और अभिभावकों का पड़ता है। यानी हमारे पास 80% यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा भाग हमें वातावरण में जहाँ हम रहते हैं उसका प्रभाव हमारे चित्त पर, मनोवृत्तियों पर, हमारे स्वभाव पर, हमारे संस्कार पर पड़ता है। इस रामचंद्र शुक्ल जी लिखते हैं कि जब भी हम अपने घर से निकलते हैं और किसी भी कार्य क्षेत्र में पढ़ने लिखने के लिए हो या नौकरी करने के लिए हो या कहीं पर एक किसी जगह पर हम नई जगह रहवासी हो रहे हों, तो हमें सबसे पहले संसार में अपना एक अच्छा सा दोस्त की याद आती है और हम बनाना भी चाहते हैं। और रचनाकार ने तो ये बात लिखी है कि जब भी हम अपने घर से पढ़ने के लिए या कहीं रहने के लिए जाते हैं तो हम जान पहचान बनाना शुरू कर देते हैं, धड़ाधड़ दोस्त भी बनते जाते हैं। लेकिन लेखक का मानना है कि मित्रों का चुनाव मनुष्य के जीवन में उसकी सफलता का बहुत बड़ा कारण होता है।
सफलता और असफलता उसके मित्र पर निर्भर करती है। यदि उसे अच्छा मित्र मिल गया तो उसकी सफलता निश्चित रूप से सीधी, सरल और शीघ्र हो जाती है। लेकिन यदि उसकी संगत गलत होती है तो उसका जीवन धीरे धीरे अंधकार में होता चला जाता है। तो हम ऐसे समाज में जब जाते हैं तो हमारा मन तो कोमल रहता है, यानी हम अपने घर परिवार के बीच में एक अच्छी संस्कारी स्वभाव के बीच रह करके अच्छाई बुराई को जिस तरह से हमारी पुस्तकों ने, आदर्शवादी वचनों ने सिखाया था, उसे हम केवल पढ़े होते हैं। लेकिन जब समाज में जाते हैं तो तरह तरह के लोगों से मिलना होता है और हम उनके बीच में जा कर के कोमल चित्त को लेकर जब वहाँ पहुँचते हैं तो हमारे इस अपरिपक्व मन पर उनका प्रभाव पड़ना शुरू हो जाता है। यदि संगत हमारी बुरी निकलती है तो उसका प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ता है। हम लोग बिल्कुल कच्ची मिट्टी की तरह बने होते हैं। कच्ची मिट्टी से मतलब है कि हम दुनियावी छल प्रपंच धोखा फरेब को नहीं जानते होते हैं। हम अपने माता पिता के साथ रहकर उनके आज्ञा का पालन करते हुए अपने पास पड़ोस चाचा दादा के बीच रह करके अपने जीवन को जी रहे होते हैं। हमको दुनियावी तरह तरह के बातें नहीं पता होती, जिस कारण हमारा मन एक निश्चित दायरे में होता है। इसीलिए कहा गया है कि कच्ची मिट्टी की मूर्ति। और जब हम जाते हैं समाज में तो वहाँ जिसकी संगत में रहेंगे, अगर अच्छा व्यक्ति मिल जाता है तो हम देवता जैसे यानी एक अच्छा इंसान बनते हैं। यदि वो बुरा व्यक्ति मिल गया तो राक्षस यानी दुर्गुणी को राक्षस का स्वभाव बताया जाता है। और जो लोग ऐसा व्यवहार करें जो समाज उसकी प्रशंसा करता है, उसे हम देवता कहते हैं। तो हम चाहते क्या हैं? हम यदि राक्षसी प्रवृत्ति अपनाते हैं तो ऐसे लोगों की संगत प्राप्त कर लेते हैं, और यदि आप ऐसा नहीं चाहते हैं तो उन लोगों के मिलते ही हम और आप उससे दूर भागना शुरू कर देते हैं, या उनसे हम मना कर देते हैं कि मित्र, दोस्त, भाई, हमारा आपका स्वभाव मिल नहीं रहा है और इसीलिए मैं आपसे अब नहीं मिल पाऊंगा या आपका साथ मैं नहीं दे पाऊंगा। और ये तब हो पाता है जब हम दृढ़ संकल्पित हों किसी भी कार्य के लिए, किसी मनोयोग के लिए। ये और इसके लिए चाहिए कि हम लोग अपने चित्त को, मन को एकाग्र रखें। किसी भी दशा में किसी के बताए गए, कहे गए बात को अपने ऊपर हावी ना होने दें। यदि आप किसी के दबाव में आ जाते हैं तो आप धीरे धीरे उसी के दबाव में, कुसंग में फंसते चले जाते हैं और एक दिन आप अपने आप को उस कीचड़, उस अवगुण की दलदल में अपने आप को फंसा लेते हैं। विद्यार्थियों कहा जाता है कि रचनाकार ने भी इस बात का उल्लेख किया है कि जो विद्यार्थी होता है वो जब स्कूल जाता है तो स्कूल में जाने के बाद जब उसको दोस्त की तलाश होती है, तरह तरह की कक्षा में दोस्त दिखते हैं। कोई छोटे बाल रखवाता है, कोई बड़ा, कोई जो है हष्ट पुष्ट है, कोई दुर्बल है, कोई पढ़ने में तेज है, कोई लड़ने में तेज है। यानी हम जाते हैं तो अपने स्कूल को छोड़कर दूसरे स्कूल में नए नए तरह तरह के विद्यार्थी उसमें जो प्रवेश लेते हैं। जब आप जाते हैं उस स्कूल में तो देखते हैं तरह तरह के दोस्त उस कक्षा में बैठते हैं, और हम उसमें से खोजते हैं कि कौन है जिसके साथ में रोज बैठूं, अपने मन की बात को कह सकूं। जब हम वहां जा करके दोस्त ढूंढना प्रारंभ करते हैं तो रचनाकार कहता है कि हर विद्यार्थी, ज्यादातर विद्यार्थियों की बात करते हैं कि वो चार चीजों को ढूंढते हैं। रचनाकार ने यहाँ पर देखिए उल्लेखित किया है कि ये हंसमुख चेहरा, बातचीत का ढंग, चतुराई और साहस। इन चार चीजों को देख करके, सुन करके ही हम अपने आप उसको दोस्त बनाए कि ना बनाए देख लेते हैं। यानी कि हमको ये चार चीजें पसंद आ गई चटपट, यानी जल्दी से ही उसको हम दोस्त बना लेते हैं। तो मैत्री हमारी, दोस्ती हमारी कैसी हो, कैसे हम किन लोगों के पास रहें, किसका नहीं, ये बात हम सबको अपने स्वभाव और अपनी आत्मा से पूछना चाहिए। विद्वानों का कहना है कि जो विश्वास मित्र, पात्र मित्र जो होता है उससे हमारे जीवन की बड़ी रक्षा होती है। लेखक लिखता है आगे कि ऐसा मित्र यदि किसी मिल जाए तो समझ लेना चाहिए कि हमको खजाना मिल गया। विश्वास पात्र यानी जो भरोसे का दोस्त होता है जिंदगी की एक दवा है। और हमें अपने मित्रों से आशा रखनी चाहिए कि उत्तम संकल्पों से हमको दृढ़ बनाएंगे, यानी मजबूत बनाएंगे, अच्छे अच्छे आदतें डालेंगे। दोष जो हमारे अंदर पहले से होगा उसको हमें बताएंगे कि आप ये बोलने में, कहने में, बताने में, समझने में या ऐसा करने में आप इस तरह की गलती करते हो। उन दोषों को बताएंगे जो हमसे त्रुटियां हो जाएंगी। गलत यानी आप जाएंगे कई तरह की विधाओं को पढ़ेंगे, लोगों से मिलेंगे, बातचीत करेंगे। यदि आप कोई गलत
दोष आप में मिलता है, त्रुटि हो जाती है तो वो भी आपको बताएगा। साथ ही हम सत्य, पवित्रता और मर्यादा के प्रेम को हम मजबूत करेगा। जब भी हम किसी गलत रास्ते पर जाएंगे या कुसंग में जाएंगे, ऐसे लोग जो समाज में आदर करने योग्य नहीं हुए, ऐसी आदतें, ऐसा व्यवहार जिसको समाज मान्यता नहीं देता है, ऐसे काम करने के लिए जब भी हम कुछ करेंगे तब तुरंत हमको बताएगा, कहेगा, समझाएगा, रोकेगा। उस कार्य में तो रोकेगा, लेकिन जब हम किसी अच्छे कार्य की ओर जाएंगे तो हमको उत्साहित करेगा, बढ़ाएगा। मतलब ये लेखक का कहना है कि हमें उत्साहपूर्वक जीवन निर्वाह करने में हर तरह से वो सहायता देता है। सच्ची मित्रता में उत्तम से उत्तम वैद्य की निपुणता और परख होती है। अच्छी से अच्छी माता का सधैर्य और कोमलता। मित्र के लक्षण बताता हुआ रचनाकार देखो यहाँ पर कहता है कि अच्छी से अच्छी माता का धैर्य से कोमलता, ऐसी मित्रता करने का प्रयत्न पुरुष को करना चाहिए। तो हम इस पाठ को आज हम यही एक पैराग्राफ पढ़ लिए हैं। मित्रता के महत्व को हमने आपने जाना। कल हम लोग पुनः इस पाठ को और आगे बढ़ाएंगे। इतना आप समझे कि मित्र बहुत ज़रूरी है और ये पाठ भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। इसलिए हमने चाहा कि आपसे साक्षात्कार हो और मैं आपको मुखरित होकर स्वयं बताऊं कि ये मित्रता कितनी ज़रूरी है। ये आपके हमारे सब के लिए बहुत ज़रूरी है। ये एक तरह से हम सब के लिए निबंध ही नहीं है, बल्कि हम सब के लिए एक आदेशात्मक लेख भी है कि हम जब भी जीवन में किसी को दोस्त माने बनाएं तो हम उसके साथ पूरी निष्ठा के साथ, आत्मबल के साथ सदैव उसको अच्छे कर्मों के लिए उत्साहित करें, और जो गलत काम की ओर समाज जिसको मान्यता नहीं देता है, जिसे अच्छे कार्य नहीं माना जाता है, उसके लिए वो आपको हतोत्साहित करे। आप भी करें और वो उसे भी। ऐसे दोस्तों से अपेक्षा करिए कि वो आपको सदैव अच्छे सत्कर्मों की ओर वो ले चले। तो हमने आपने इसके जहाँ पर हम चित्र बना है उसके ऊपर तक हमने पढ़ लिया है, यानी एक पैराग्राफ हमने पढ़ लिया है। तो आत्मबल वाले संयमी स्नेही पुरुष जो मित्र हो उनको ढूंढिए, उनसे मित्रता बनाइए, या जिनमें आप संभावनाएं ढूंढते हैं उनसे ही मित्रता रखिए। और ऐसा लगता है कि वो मेरा मित्र हो सकता है, उसके कुछ दुर्गुणों को दूर करना चाहिए, तो आप उनको ज़रूर सलाह दें। ये एक नेक काम है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।